दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। शर्मिष्ठा पनोली, हाई कोर्ट ने बेल नहीं दी और वहीं आपको बतलाना है कि जिस लेडी ने पाकिस्तान का विरोध किया, पाकिस्तान का पक्ष लेने वालों का विरोध किया, उसी हिंदुस्तानी लेडी का बेल नहीं मिली। और यही नहीं, उसने अपनी पोस्ट से जो की थी वो डिलीट भी कर दी, माफ़ी भी मांग ली। 13 तारीख को उसने पोस्ट डाली, 14 तारीख को उसने माफ़ी मांग ली, डिलीट भी कर ली और उसको 14 दिन की रिमांड में, हाईएस्ट रिमांड में कलकत्ता पुलिस यहाँ से गुड़गांव से ले गई और 14 रोज के रिमांड में उसको बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, हैरेसमेंट किया जा रहा और हाई कोर्ट ने बेल भी नहीं की। वहीं दूसरी तरफ पाक का समर्थन करने वाली छात्रा को, और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे सेकेंड ईयर की छात्रा है, उसको बेल मिल जाती है तुरंत। और शर्मिष्ठा पनोली को इतनी दूर से ले जाना, करीब 1200 किलोमीटर से ज़्यादा दूर ले जा करके अरेस्ट करना, पुलिस को दे देना, कितनी बड़ी बात है। एक अनमैरिड 22 साल की आदिवासी लड़की हिंदू के साथ, उसको बेल नहीं मिली, उसको जेल। और जिसने कमेंट से पाकिस्तान के फेवर में किया, भारत का विरोध किया लड़की ने, उसको महाराष्ट्र में बेल मिलती है। देश का दुर्भाग्य, पूरे देश में इस बात का जबरदस्त आक्रोश है। आप देख, यही नहीं, सब क्यों है ममता बनर्जी, झूठे मुकदमे लिखाना। ममता, इसके अलावा भी ममता बनर्जी क्या करें। जिस लड़के ने रिपोर्ट लिखाई बजहैत खान ने, वो बजहैत खान का ऑफिस जो रशीदी फाउंडेशन कराची पाकिस्तान में है, और वो क्रश के लिए बहुत गंदे शब्द बोलता है और माँ कामाख्या के लिए बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। उसी बजहैत खान को ममता बनर्जी पाले हुए। यही नहीं, बानों ने गायब कर दिया अब्दुल को। पूरे आपको बता रहे देश में यही चल रहा है, बंगाल में बानों ने गायब कर दिया अब्दुल को। हम लोगों ने पूछा ये बानो कौन है, बोले वो बंगाल की ममता बानो है, मुमताज बानो। और अब्दुल को गायब कर दिया, मतलब बजहैत खान के पिताजी क्या कह रहे हैं कि वो कल से आया नहीं है, बहुत साफ है, वो भाग गया। उसको कौन पैसे दिए है? ममता बनर्जी। यही उन्होंने शेख शाहजहां के साथ किया था संदेश खाली में, यही उन्होंने मुर्शिदाबाद में किया, जो आतंकी दंगाई थे। रिपोर्ट भी आई, हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया, आतंकी को और दंगाइयों को उन्होंने अब छिपा दिया। कार मेडिकल कॉलेज में भी ममता बनर्जी ने यही किया, छिपा दिया। हेमंत बिश्व शर्मा ने भी FIR अपने यहाँ उसके खिलाफ आसाम गवर्नमेंट ने की है, आसाम पुलिस ने उसको पकड़ने भी गई है। इसके अलावा 7 और FIR हुई हैं। यही नहीं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मनन मिश्रा ने भी उसकी बहुत शिकायत की है और उन्होंने एक्शन की बात की, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से अपील की है। हेमंत बिश्व शर्मा ने भी अपनी पोस्ट में कहा, ऑन एलिज्ड comments made by an individual against Ma Kamakhya, Assam CM Hemant Biswa Sharma said a case has been registered against him, so our police will go to West Bengal and will request government to West Bengal of hand him over Assam. अब देखिए पूरी लिस्ट आप देख लीजिए। इसके अलावा आपको बता, गुजरात हाई कोर्ट ने तीस्ता सीतलवार को बेल देने से मना कर दिया, अरेस्टिंग के लिए बोला गया। सुप्रीम कोर्ट में आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलाई जाती है, किसके लिए? तीस्ता सीतलवार के लिए। तीस्ता सीतलवार कौन है? ये अर्बन नक्सली हैं, उनके लिए, जिनको फंडिंग होती है बाहर से, कई कंट्रियों से, पाकिस्तान से, उनके संबंध के लिए कहा जाता है तीस्ता सीतलवार। उनको आधी रात को लिए सुप्रीम कोर्ट, आप अंदाज लगा सकते हैं आज जनता का, कल और आज जनता का पूरे देश में ही आक्रोश है।
हमारे यहाँ की कैमरा टीमें भी आज गई, दिल्ली में भी कई जगह घूमी, हर जगह पब्लिक का जबरदस्त आक्रोश और अगेंस्ट जुडिशरी। ताजुब की बात, जबकि उनको समझाया भी गया कि जुडिशरी के खिलाफ हम ना बोलिए, मगर हर व्यक्ति बोल रहा। चूंकि एक लेडी को, वहीं पे हिंदू लेडीज को भारत का फेवर करने पे जेल मिल रही, 14 दिन की रिमांड दी जा रही कोर्ट से, और उसको बेल मिल रही मुल्क को। आप देख लीजिए क्या। यही नहीं, आपको इसके अलावा बतला दे, सबसे दुखद बात यह है कि मोहम्मद जुबैर, लिस्ट ऑफ पीपल टारगेटेड, मॉक्ड, इंसल्टेड हिंदू देवीज एंड फेथ गॉड्स इन वन ऑफ द अदर फॉर्म। मोहम्मद जुबैर को जेल नहीं हुई, अदालत से बाकायदे इसको हर बार संरक्षण मिल गया। राना अयूब, शबा नकवी खूब इंडिया के खिलाफ बोल रही है, भारत के खिलाफ, हिंदुज़म के खिलाफ। वारिस पठान सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं, मगर जेल नहीं हुई। सयानी घोष, इनके बारे में बता दें, इन्होंने क्या किया, शिवलिंग पे बेहद आपत्तिजनक उनके ऊपर रबड़ का वो चढ़ा करके शो किया। आप समझ सकते हैं। यही नहीं, महुआ मोइत्रा काली जी को बहुत गंदे शब्द कहे, और ममता बनर्जी की खास है। सैनी घोष ममता बनर्जी की घात, ये योजनाबद्ध तरीके से पूर्वी पाकिस्तान से, पश्चिमी पाकिस्तान से पूरे बंगाल को बांग्लादेश बनाने की योजना है, और पूरे देश को इन लोगों की। अकबरुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा था बस कुछ समय में दे दो, पुलिस हटा लो, कुछ समय दे दो, पुलिस हटा लो। यही बात मोदी जी से कह दिया जाता था, गुजरात में भी यही बात कही गई थी, तो मोदी जी चुप हो गए। उन्होंने फिर गुजरात में फिर समय नहीं मांगा। मुनव्वर फारूकी, खुल करके विरोध करना, आप समझ सकते हैं मुनव्वर फारूकी को। कुणाल कामरा, वीरदास, ममता बनर्जी, अरफा शेरवानी, चुन करके अरफा शेरवानी का सिर्फ एक ही काम है, पाकिस्तानियों का सपोर्ट करना। पहलगाम में जो 26 लोग मारे गए उनके लिए नहीं, किसके लिए, जो वहाँ पे पाकिस्तान ने अटैक किया उस पे जो लोग घायल हुए गुरुद्वारे पे। मगर ये नहीं बताया कि उन्होंने अमृतसर में पाकिस्तान ने निशाना बनाया और गुरुद्वारे को बनाया, किस तरह से लोग। यही नहीं, इन सब की भी एक बड़ी वाली है। वो कौन है, सागरिका घोष। पहलगाम के जो लोग मृतक हैं उनके घर नहीं गई, वहां गई जम्मू कश्मीर में अपनी फोटो खिंचाने, नंबर बनाने, ताकि अल्पसंख्यक वोट उनको मिल जाए। सागरिका घोष का भी सबसे खराब रोल रहा, और उनके हस्बैंड साहब भी, उनका भी यही है कि उनका काम है टीएमसी की भी, उधर कांग्रेस की भी, सबकी सिर्फ पत्रकारिता नहीं, येलो जर्नलिज्म करना। प्रकाश राज, अब वजाहत खान, ये वजाहत खान, इनके बाप क्या कह रहे हैं, लड़का हमारा बहुत सही है, वो हिंदू मुस्लिम कभी बोलता ही नहीं, वो हिंदुओं के लिए बहुत कार्य करता है, ये वजाहत खान के पिताजी कह रहे हैं, और भाग गया। अब आप देखिए, यही नहीं, आपको ताजुब की बात बता दें, जो स्थितियां हैं पूरे देश में जबरदस्त आक्रोश है, और ऐसा वैसा नहीं, जबरदस्त। आप देखिए, वजाहत खान के ये फादर हैं, इनका जब इंटरव्यू लेने गए पत्रकार, वजाहत खान ऑन हुज कंप्लेंट शर्मिष्ठा गॉट अरेस्टेड एंड हर लाइफ बिकम हेल हैज बीन एब्सकॉन्डेड, हिज फादर सेज ही इज इन ए डिप्रेशन। वजाहत खान डिप्रेशन में है। क्यों डिप्रेशन में है, तुमने एक झूठी एफआईआर लिख के ममता बनर्जी के संरक्षण में, वो लड़की अरेस्ट हो गई, हरियाणा से पुलिस खींच लाई, कलकत्ता पुलिस, उसको 14 दिन की रिमांड कर दी गई। तुम फ्रस्ट्रेशन में क्यों हो, क्यों डिप्रेशन में हो, क्या वजह है, तुम्हारा जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया, 14 दिन की रिमांड, अब उसके बाद उसको जेल होती, क्या होती, तुम तो मौज में हो। पिताजी उनके कहने हैं डिप्रेशन में, अनट्रेसेबल, मिल नहीं रहे, इनोसेंट एंड सेकुलर, वो इनोसेंट है, और कृष्ण जी के लिए, भगवान के लिए लिख रहा है, कुब्जा के लिए लिख रहा, गोपिकाओं को कह रहा। यही नहीं,
माँ कामाख्या के लिए उल्टे सीधे से, और इनोसेंट है, बाप उनके बोल रहे हैं इनोसेंट, उससे बड़े इनोसेंट ये बन रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, सेकुलर है। किस बात का सेकुलर? जब एक किसी धर्म के खिलाफ कर रहा है सेकुलर, उसे कहते हैं ये सेकुलर सब इस देश के लिए सबसे बड़ा घातक है। और ये बनते मर्द दे कैन ओनली अटैक वोमेन, और वोमेन पे अटैक कर रहे हैं अब बनते मर्द। बज़ाहिर खान के फादर से भी पूछताछ होनी चाहिए। दूसरी, पुणे के उस प्रिंसिपल की से जरूर होनी चाहिए जिसने 3 महीने के लिए टर्मिनेट कर दिया। किस बेस से टर्मिनेट कर दिया? कोई जांच कमेटी बनाते, जांच कमेटी के बाद पनोली के लिए उसके भी बयान होते, तब ये टर्मिनेट करते। ये देखिए, सबसे ज्यादा लोगों का आक्रोश इनके पास है। सब लोग कह रहे हैं इनका जहाज डूब गया, ये अब सत्ता पे नहीं आएंगी क्योंकि इन्होंने अति कर दी। याद रखिएगा, अगर द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो आपने देखा होगा। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बोल रहे हैं। दिल्ली में, सच है ये, दिल्ली में केजरीवाल ने अपनी ही खास, जिसने केजरीवाल को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, स्वाति मालीवाल, उसको पीटा, बुरी तरीके के कपड़े खींचे और दांत निकालते रहे अपने ही बंगले में। उसका रिजल्ट क्या हुआ? जहां जहां महिला का, इन्होंने महिला का अपमान कराया। शेख शाहजहां में उसमें महिलाओं ने स्पष्ट रूप से कहा, संदेश खाली में। एडवोकेट विनय जिंदल ने भी कहा है, दिल्ली पुलिस और डीसीपी आईएफएसओ को बज़ाहिर खान कादरी रशीदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। ऑनलाइन नफरत फैलाना, धार्मिक भावनाओं को अपमान, अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग। बज़ाहिर खान रशीदी फाउंडेशन का सदस्य है, वही संस्था जो शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तारी में सक्रिय। शिकायत में बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत तुरंत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। अब देखिए क्या पोजीशन है, किस तरह से हिंदुओं को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा। वहीं को बेल मिल रही। ममता बनर्जी ने, बानों ने छिपा दिया अब्दुल को। पूरे देश में आज आक्रोश है। इसका रिजल्ट अगले चुनाव पे हम आपको बता रहे हैं, जो बंगाल का होगा, जनता देगी बहुत करारा जवाब। दोस्तों नमस्कार।